Good evening, class, and in this lesson, I'm going to talk about the character sketch of Raju. So, in case you aren't aware of the summary of the guide, I would request to see the summary of the guide first, and then you can come to this question. So, let's start the lesson. Okay, so this is character sketch of Raju, and I'll be explaining you it in Hindi. See, if you are given a question in your master's class to write character sketch of Raju, you can frame this question like this. Now, I would tell you one thing about the question or the art of writing the question in your master's class. See, students, don't just continue writing from the starting point to the ending point of the sheet, but try to make headings of the question so that a teacher can just mark your question very neatly and correctly, and you can just frame out 8 to 9 headings of each and every question. So I would say that this is a trick to get maximum marks in your class. If you are a student of masters in English or you are a student of uh, BA honors, I would request to write it in paragraphs. So let's start the lesson. So I'm taking it as you know the summary of the guide, and I'll be explaining you this question. So first we have introduction. अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन फ्रेम करोगे. ठीक, इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे? In his last 3 novels, R.K. Narayan has been trying, like a stone mason, laboring to make a goddesses come out of a stone, to make a good man a godly man, grow out of man of the earth. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विद द ऑथर, एंड वी हैव जस्ट रिटन कि आर के नारायण ने अपनी कुछ नॉवेल्स से ट्राई किया है कि वो एक गॉडली मैन को जो है प्रोड्यूस कर सके. एंड राजू इन द गाइड इज डाउटलेस हाफ नेव हाफ फूल. तो जो कैरेक्टर आर के नारायण ने द गाइड के अंदर हमें इंट्रोड्यूस कराया है, दैट इज़ राजू, जो कि रेलवे राजू के नाम से भी जाना जाता है. ही इज़ हाफ नेव एंड हाफ फूल, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा बुद्धू भी है. And he remains such when he allows himself to be mistaken for Swami, or spiritual guide, by the simple people of Makala. और वो फुलिश क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी मिस्टेकन, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे स्वामी समझे, हु इज़ अ स्पिरिचुअल गाइड, हु हैज़ कम टू just make sure that the people are relieved of all the tensions and pressures of their life. But some days after he strapped into commencing his fast, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपनी फास्ट का प्रोसेस जब वो रखता है, उसके बाद चेंज ग्रेजुअली कम्स ओवर हिम. तो उसके बाद उसकी लाइफ में चेंजेस होने प्रोड्यूस हो जाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज मेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज लर्निंग द थ्रिल ऑफ फुल एप्लीकेशन आउटसाइड मनी एंड लव. फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज डूइंग अ थिंग इन विच ही वॉज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड. तो कह रही हैं जब वो फास्ट रखता है तो पहली बार के लिए हम ये देखते हैं कि उसकी लाइफ में वो एक अर्नेस्ट एफर्ट, एक फुल एफर्ट डाल रहा है, और फर्स्ट टाइम के लिए वो किसी चीज़ को सीख रहा है पूरी एप्लीकेशन के साथ, जिसमें उसे पैसे का कोई लालच नहीं है, ना उसे प्यार चाहिए, बल्कि पहली बार वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट है, लोगों की भलाई के लिए वो काम कर रहा है. ही फास्ट एंड ही प्रेज एंड ही इंजॉयज दिस एक्सपीरियंस. तो वो फास्ट रख रहा है, प्रे करता है, और वो इस एक्सपीरियंस को इंजॉय भी कर रहा है. दिस enjoyment he tells himself is something the faith of people made a new man of him. तो ये जो enjoyment है वो कहाँ से derive कर रहा है? वो वहाँ से derive कर रहा है इस enjoyment को जहाँ उसे ये लग रहा है कि लोग मुझ पर faith रख रहे हैं, लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, और क्यों ना मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ. Isn't he redeemed indeed? Some are born saints, some achieve sanctity, and some have sanctity thirst upon them. Perhaps Raju is one of the last. तो कहते हैं कुछ लोग सेंट्स पैदा होते हैं, कुछ अचीव करते हैं उस स्पिरिचुअलिटी को, वेरस कुछ के अंदर एक भूख होती है. और परहैप्स हमने ये देखा कि आर के नारायण के द गाइड में राजू इज़ वन ऑफ द लास्ट पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू रिफॉर्म हिमसेल्फ.
Okay, so I guess introduction must be clear to you. See, in case you have doubts, you can drop down your doubts in the comment section below. And if you want the PDFs, you can join the Telegram group. Link description में दिया है, आप उसको join कर सकते हो. Now we have the next heading as protagonist. Protagonist means the main character of the story. और main character हमारे पास the guide में कौन था? राजू. So that this is Raju. The protagonist is full of follies and virtues like any common man. तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, जो राजू है, जो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारी मिस्टेक्स वो करता है, बट एक कॉमन मैन की तरह उसके अंदर कुछ अच्छी आदतें भी हैं. Narayan's portrayal of his character is an attempt to define a regular man's struggle and achievements. अब जो आर के नारायण का कैरेक्टर जो पोर्ट्रे किया है उन्होंने एज राजू, वो एक अटेम्प्ट है ये दिखाने के लिए कि एक रेगुलर मैन स्ट्रगल भी करता है और कुछ अचीवमेंट्स भी करता है अपनी लाइफ में. देर आर सर्टन शेड्स इन द कैरेक्टर ऑफ राजू. तो कह रहे हैं बहुत सारे शेड्स हमने जो है एग्जामिन किए हैं राजू के अंदर. उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी वीकनेसेस है. His never giving up attitude is the most striking feature in his character. तो कह रहे हैं उसके एटीट्यूड के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि वो कभी गिव अप नहीं करता. He is the one who encouraged and motivated Rosie to pursue her career as a dancer. तो राजू वो है जिसने इनकरेज किया था और रोज़ी को मोटिवेट किया था कि वो अपने करियर को एज अ डांसर परस्यू करे. तो जब रोज़ी के हस्बैंड ने भी उसका साथ नहीं दिया था तो राजू ने उसका साथ दिया था. It is with his support and planning that she attained the height and position in the society which she could not have dreamed without him by her side. तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजू के सपोर्ट और प्लानिंग की वजह से ही रोज़ी जो है उस हाइट और पोजीशन को अचीव कर पाती है सोसाइटी में, जो कि वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती. राजू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्पिरिटेड मैन who does not hold back under the pressure of culture and society. तो कह रहे हैं राजू एक फ्री स्पिरिटेड मैन है जिसने किसी की भी नहीं सुनी और कल्चर और सोसाइटी के प्रेशर से वो बिल्कुल पीछे नहीं हटा. He is a dreamer and an entrepreneur with a vision. तो कह रहे हैं राजू एक ड्रीमर और एंटरप्रेन्योर दोनों हैं. When railways come to मालगुडी, तो जब रेलवेज मालगुडी में आई, he realized, तो उस टाइम पे उसने ये रियलाइज़ किया कि जो ओल्ड बुक्स का बिजनेस है जिसमें वो काम कर रहा है वो फ्यूचर में ग्रो नहीं, वुड बी अ ग्रोइंग बिजनेस इन फ्यूचर, वो हो सकता है फ्यूचर में ग्रो करे. बट एज देयर वाज अ ह्यूज इनफ्लो ऑफ स्टूडेंट्स इन मालगुडी इन नियर बाय विलेज एंड सिटीज़. तो कह रहे हैं हो सकता है वो फ्यूचर में ग्रो करे, बट ही न्यू हाउ टू मेक मोर प्रॉफिट एज रिकॉल्स. तो वो ये भी जो है जानता है कि किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है. I bargained hard, showed indifference while buying and solicitude while selling. तो कह रहे हैं कि दोनों खरीदते समय भी और बेचते समय भी राजू को अच्छे से पता है कि किस तरह से बार्गेनिंग करी जाती है. So I guess this heading is also clear to you. Moving to third heading we have a romantic rascal. So it says he is a true lover. तो राजू जो है एक ट्रू लवर है जो रोज़ी से बाय हार्ट प्यार करता है. ही गेव अप हिज फैमिली एंड इवन राजू ने रोज़ी के लिए अपनी फैमिली, बिजनेस और सोशल स्टेटस भी दाव पे लगा दिया. When Rosie appeared at his door after she was abandoned by Marco, तो जब रोज़ी राजू के दरवाजे पे आती है, जब उसका हस्बैंड उसे घर से निकाल देता है, तो राजू उसको होल हार्टेडली वेलकम करता है अपने घर में भी और अपनी लाइफ में भी. His undying love for Rosie, और उसका जो प्यार है रोज़ी के लिए वो ये प्रूव करता है कि वो एक नॉर्मल टाइप का लवर नहीं था who gave up on his beloved under the pressure of family and society, कि फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में अपने प्यार को भूल जाता. He confronted his uncle when he tried to bully Rosie. Even जब राजू के अंकल ने रोज़ी का मजाक उड़ाने की कोशिश करी उनके घर पर आकर, तो तब भी राजू ने रोज़ी की साइड ली and asked her to leave the house, और उसने अपने अंकल को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए. At this a big sob burst from her. I was completely maddened by it. I flew at my uncle and knocked the cup out of his hand, shouting, "Get out of this house!" तो इस टाइम पर भी राजू जो है पूरी तरह से मैड हो जाता है और अपने अंकल को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए.
He also had an excellent eye for talent which Marco didn't have. And also Raju जो है he has an excellent talent over आई ओवर टैलेंट मीन्स उसे रोज़ी के टैलेंट का जो है अच्छे से अंदाज़ा हो गया था जो मार्को भी नहीं समझ पाए थे. राजू रिकॉग्नाइज्ड रोजीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इन डांस और राजू जो है रोज़ी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और जब वो उसका डांस देखता है पहली बार तो वो बिल्कुल जो है स्टंड रह जाता है रोज़ी के डांस को देख के. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव राजूज फ्लॉ. अब राजूज फ्लॉ की बात करें तो राजू के कुछ फ्लॉज भी थे, राजू की कुछ गलतियाँ भी थी, कुछ उसके अंदर वीकनेसेस भी थी. सो दैट इज़ राजूज कैरेक्टर हैज़ सम वीकनेसेस टू. तो राजू के कैरेक्टर में बहुत सारी वीकनेसेस भी थी. To pursue his career as a guide, he compromised on his father's shop. तो क्योंकि राजू फ़ायदा उठाना चाहता था एज अ गाइड तो उसने क्या किया अपने फादर की शॉप को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जो वही रेलवे स्टेशन पर ही थी. And left it to be taken care by a small boy, which eventually led to financial losses and cancellation of his license to run the shop. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि राजू जो है अपने फादर की शॉप एक छोटे से जो है लड़के को दे देता है ताकि वो संभाले, बट सून वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है और उनकी शॉप का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. ऑल्सो हिज इररिस्पॉन्सिबल नेचर एंड ऑल्सो इसके इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से जो राजू की मदर है उन्हें जो ओल्ड एज है वो अपने घर से दूर स्पेंड करनी पड़ती है. हिज इंडिफरेंस बिकम्स एपरेंट व्हेन शी writes a letter to him and asks him to get her old house back, which was built by her husband. He didn't pay much attention to her request, which he regretted later. तो राजू की मदर राजू को एक लेटर भी लिखती है कि जो मेरे हस्बैंड ने घर बनाया था मुझे वो चाहिए. तो इस पे राजू ध्यान नहीं देता जिसका बाद में उसको रेग्रेट होता है, पछतावा होता है. और यहाँ हम देखते हैं I felt a regret at the rift that had developed between me and my mother. तो ये राजू कह रहा है कि मुझे बहुत दुख होता है कि जो रिफ्ट मेरी माँ और मेरे बीच में जो क्रिएट हुई है. She occasionally wrote me a postcard. और कभी कभी राजू की मदर उन्हें पोस्ट कार्ड भी लिखती है and I sent her small sums of money now and then. और राजू अपनी माँ को जो है कभी कभार जो है थोड़ा बहुत पैसा भेज दिया करता है, डैशिंग ऑफ अ फ्यू लाइन्स टू से आई वॉज वेल, और साथ में ये भी लिख देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. He also developed some bad habits like gambling and drinking alcohol, which further complicated his life. और हम ये भी देखते हैं कि later part of story में राजू जुआ खेलने लग जाता है और शराब पीने लग जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. Okay, moving to the next heading we have caught in the coil of his self-deception. So that is अपने ही धोखे में राजू किस तरह से फंसता है. Coming out of the jail, Raju cuts off all connection with the past and sets up as a sort of ascetic or महात्मा. तो जब राजू जेल से बाहर आता है अपने सारे कनेक्शंस पुराने पास्ट के ख़त्म कर देता है और एज अ महात्मा अपने आप को दिखाता है. And once again caught in the coils of his own self-deception, and he is obliged to undertake a 20-day fast to end a drought that threatens the district with a famine. और हम एक बार फिर देखते हैं कि अपने ही सेल्फ डिसेप्शन में कैसे राजू फंसता है जब वो 21 दिन का जो है फास्ट रख लेता है कि जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक वो खाना नहीं खाएगा. इन वेन ही टेल्स हिज चीफ डिसाइपल वेलन द होल ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ एंड रोजी. और राजू जो है सारी अपनी जो पुरानी लाइफ की स्टोरी थी वो सारी की सारी सुना देता है वेलन को. एंड अबाउट द क्रैश एंड द इनकार्नेशन, तो सब कुछ वेलन के आगे रख देता है. And nobody would now believe that he is or has been anyone other than a महात्मा. और कोई भी ये बिलीव नहीं कर सकता कि राजू जो है वो एक महात्मा अभी अभी बना है और पहले नहीं था. He has made his bed and he must perforce lie on it. We are free inferring that on the last day of the fast. And हम last day of the fast में क्या देखते हैं कि राजू dies opportunely, a martyr. कि राजू जो है वो मर जाता है. वेलन इट्स रेनिंग इन द हिल्स, जब वो ये बोलता है कि वेलन बारिश हो रही है, मैं फील कर सकता हूँ, वाटर जो है मेरी फीट्स तक आ चुका है, मेरी लेग्स तक आ चुका है. एंड विद दैट ही सैग्ड डाउन, और इसके साथ साथ वो पानी में जो है समाधि ले लेता है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग वी हैव डज इट रियली रेन.
तो क्या रियली बारिश होती है या राजू का ये एक इल्यूजन था, एक भ्रम था? सो डज इट रियली रेन्स और इज इट ओनली राजूज ऑप्टिकल डिल्यूजन? डज ही रियली डाई? तो कह रहे क्या बारिश हुई थी या राजू का सिर्फ एक भ्रम था? क्या राजू मर गया था या वो सिर्फ क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, वो सिर्फ डूब गया था? हैज़ द लाई रियली बिकम ट्रुथ? क्या वो झूठ जो उसने बोला था वो सच में सच हो चुका था या वो एक्सपोज हो चुका था? वी आर फ्री टू कंक्लूड। तो कह रहे हैं आप एज अ रीडर आप फ्री हो कंक्लूड करने के लिए, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा सोच सकते हो। Okay, next heading we had realization and nemesis in Raju's life. So this is the present and past are cunningly jumbled. तो कह रहे हैं जो present है और past है वो बहुत अच्छे से जम्बल किया गया है रीडर्स के सामने एक इम्प्रेशन दिखाने के लिए ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन। एंड हम शुरू करते हैं स्टोरी जहाँ से राजू रिलीज़ होता है प्रिजन से और वेलन उसको एक स्वामी समझ लेता है। The earlier history of Raju is supposed to be related by him to Velan much later. तो कह रहे बहुत देर बाद हम देखते हैं कि जो अर्लियर हिस्ट्री है राजू की वो वेलन के सामने आती है और स्टोरी जो है वो जिग जैग नरेशन में चलती रहती है और क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाती है रीडर के लिए। देन वी आर अनेबल टू सी द एक्शन ऑफ राजू और हमें लास्ट में पता भी नहीं चलता है राजू के बारे में दैट व्हाट डज रियली हैपन। क्या वो रियली जो है डूब गया था या वो मर गया था? After all, alarms and excursions, all the excitements and suspense, all the regrets and recrimination, Raju realize. तो सभी चीज़ों के बाद हम ये देखते हैं कि अंत में राजू क्या रियलाइज़ करता है कि रोज़े को ना तो मार्को की ज़रूरत थी और ना ही उसको राजू की ज़रूरत थी, ठीक है, which had its own sustaining vitality and which she herself had underestimated all along. Rosie's own summing mind is masterly. I felt all along you were not doing right things. This is karma, what can we do? और लास्ट में क्या रियलाइज़ कर रहा है राजू कि ये सब कर्मा है, ये सब आपके कर्म है जो राजू ने जो गलत काम किया था जब वो रोज़ी का मैनेजर बना था, तो ही इज़ फीलिंग लाइक ही हैज़ डन रॉन्ग कर्मास एंड दैट्स कमिंग बैक टू हिम। And last we have the conclusion part, which says, in the guide, the hero, Raju floats as gently as a lily pad on the surface of Indian life and yet suggests to the depths beneath. तो कह रहे हैं कि गाइड में राजू जो है वो जेंटली फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, ठीक है, जैसे एक हम देखते हैं एक फ्लावर जो है किस तरह से ब्लूम करता है। तो कह रहे इट मैनेजेस टू डिस्क्राइब अ सेंट। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंट की बात की गई है हु इज़ नीदर बॉर्न मेड बट सिंपली हैपन्स। तो ना तो वो पैदा हुआ था कि उसने कोई संत महात्मा बनना है और ना ही उसने सोचा था, बट वो उस कंडीशन की वजह से, उस वेदर की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से उससे वो हो गया। So I guess this character sketch is clear to you. In case you have any doubts, you can just drop down your doubts, or you have some other question which needs to be answered, you can just drop down your question in the comment section below. And if you like the lesson, do share it with your friends and subscribe the channel for more such lessons. Thank you so much.